वो इसलिए डाला गया है ताकि उससे पैसा ऐंठने का है कि भैया तुम इतनी देर कोर्ट नहीं कराते तो मैं आउट ऑफ अधिकतर लोगों को 498 को भी कहीं डाला जा सकता है उस पर। वो अब क्या हो गया, एक और मिल गया, चाचा चाची ताऊ से, जिससे भी ननद से जिसका ज्यादा पैसा हो हथियाने का अधिकार हो गया। ये मान के चल रहे हैं कि शायद कोई अत्याचार पत्नी के ऊपर होता ही न हो, तब तो आप कह रहे हैं कि दुरुपयोग तो एक पक्ष है, लेकिन अत्याचार होता है ये भी तो आप मानेंगे। हाँ, बिल्कुल। जब अत्याचार को रोकने के लिए कानून बैलेंस बनना चाहिए। कानून का दुरुपयोग होता है, वो तो आपके बलात्कार का भी दुरुपयोग होता है, गलत बलात्कार के मामले ठोक दिए जाते हैं। इसका ये मतलब थोड़ी है कि बलात्कार का कानून ही यदि आप कानून ठीक से बनाएंगे तो उसके दुरुपयोग बहुत कम होगा। और यदि आप कानून ऐसा बना देंगे कि चाचा चाची जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है उसको आप दूर दूर दौड़ाओ और उससे पैसा एक्सटॉर्शन करो मेंटल हेरेसमेंट के लिए, तो उसका दुरुपयोग होगा। फिर इसमें क्या है कि या तो सास और ननद को भी अधिकार, अभी जैसे है इसके अंदर क्या हुआ है कि सारे आज की डेट में लगभग सारे मकान, आदमी का तो कोई मकान भारत में रहा ही नहीं एक तरीके से, अधिकतर आदमियों का अधिकतर 90% से ज्यादा मकान आपने इस कानून के तहत पत्नी को दे दिए, क्योंकि पोटेंशियल ऑफ वर्बल अब्यूज इज डोमेस्टिक वायलेंस। और डोमेस्टिक वायलेंस में वो क्या कहती है, आज मियां बीवी दोनों कमाते हैं, हमारे पास केस आ रहे हैं, दोनों कमाते हैं, थोड़ा बहुत ज्यादा सैलरी का फर्क है, हस्बैंड ने मकान लिया है, 50 लाख का लोन बाकी है, 1 महीने में ऑर्डर पास हो गया उसके खिलाफ कि भैया हस्बैंड अपने मकान में खुद ही घुस नहीं सकता, और जो बीवी जो कामेश्वर जी ऐसा हो सकता है, ऑर्डर पास होता है सेक्शन 19 में, वो 6 महीने से बीवी अलग रह रही है, वो रहेगी मकान में, हस्बैंड अपने मकान में नहीं घुस सकता और उसको देना पड़ेगा उसका जो बचा हुआ सेक्शन 19 में है, तभी इसको घर हत्याओं कानून कहते हैं हम। थियोरेटिकली स्पीकिंग ये सही कह रहे हैं कि दिया जाए, लेकिन वो किस हालत में देना है, ये इंग्लैंड में बहुत पहले से होता आ रहा है, जिसमें अपने ही घर में अगर ये लगे कि महिला के हित में नहीं है या बच्चे के हित में नहीं है कि पति साथ में रहे, तो कोर्ट ने कहा है कि वो अलग रहें। लेकिन इसके लिए बहुत ही ग्रेव सिचुएशन की जरूरत पड़ेगी जहां कहा जाए कि पति अपने ही घर में ना रहे। शेयर्ड हाउस होल्ड का कॉन्सेप्ट है, जहां वेयर द वाइफ हैज बीन शेयरिंग द हाउस होल्ड विद द हस्बैंड या विद ए जॉइंट फैमिली, शी इज एंटाइटल्ड टू रिसाइड देयर। And extreme cases, yes, the husband can be debarred from. ये कह रहे हैं कि अब पुरुषों का तो अधिकार घर पे रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली यही हो रहा है। मतलब हम इसको थोड़ा सा हमारे पास ऐसे ही केसेस आ रहे हैं, वो बेचारा क्या करे। थोड़ा सा हटके बात करनी है, जो प्रैक्टिकल बात है। एक तो आप सर्वेज देख लीजिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेज, लोएस्ट वेल्थ क्विंटाइल में मैक्सिमम होता है डोमेस्टिक वायलेंस, और जैसे आपकी एजुकेशन बढ़ती है और वेल्थ बढ़ता है, डोमेस्टिक वायलेंस कम होता है। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो पूरा किया है पूरे देश में, ये साबित है। उसके क्वेश्चंस भी मैं आता हूं, क्या किस टाइप के क्वेश्चन है। सेकंडली आप सुन लीजिए, एक तो ये बात हो गई, दूसरी जब आप फील्ड में जाते हैं, जो ये लॉ बना है कि पहले एक प्रोटेक्शन ऑफिसर मैजिस्ट्रेट के पास जाके एक ऑर्डर ले लेगी, रिस्ट्रेंट की हो या प्रोटेक्शन की हो। अब ये प्रोटेक्शन ऑफिसर, राजस्थान स्टेट देखिए, सारे एडिशनल ये जो अपने आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको बना दिया है, किसी ने न्यू प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट नहीं किया है। जहां दिल्ली जैसे शहर में किया है, वहां 15,000 रुपए उनको तनख्वाह मिलता है। अब वो डॉक्यूमेंटेशन भी करे, वो वहां जाके घर में जाके इंक्वायरी भी करे, मैजिस्ट्रेट के पास भी दौड़े, कौन कर सकता है? मैं इसमें बोलना चाहूंगा, प्रोटेक्शन ऑफिसर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोटेक्शन ऑफिसर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम इस पर बात करेंगे। ऑफिसर जो है वो बहुत गलत चीज है। ठीक है, हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल लेंगे ब्रेक, और फिर हम जो सुरक्षा अधिकारी की क्या भूमिका हो सकती है और किस तरह से जो विवाद को कम करने में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल एक विश्राम, की क्या भूमिका हो सकती है और कितनी सशक्त भूमिका हो सकती है, हाँ आप अपनी प्रतिक्रिया। प्रोटेक्शन ऑफिसर इस कानून में जो लिखा गया है ना, वो वुमेन कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन ही हो सकती है। तो प्रॉब्लम क्या है, ये जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है ये निष्पक्ष आदमी या कोई निष्पक्ष समाज सेवी नहीं बन सकता। इसके लिए आपको महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाला महिला ही होना पड़ेगा प्रोटेक्शन ऑफिसर बनने के लिए। प्रॉब्लम क्या है कि यदि ये प्रोटेक्शन ऑफिसर कोई भी निष्पक्ष रिपोर्ट बनाते हैं, यदि सपोज कोई इंसिडेंट हुआ, उसकी उन्होंने तहकीकात की, यदि कोई भी उन्होंने निष्पक्ष रिपोर्ट बनाने की कोशिश की और उस निष्पक्ष रिपोर्ट में यदि उसने किसी भी पति या उसके रिश्तेदार, सास का, ननद का कोई भी पक्ष लिया, तो उसकी नौकरी पे खतरा आ जाएगा। 3 साल का इनका प्रोविजन पीरियड होता है, 3 साल के बाद वो रिन्यू नहीं होगा, क्योंकि उसकी नौकरी में प्री कंडीशन लगा दी गई है कि आप जो ये सरकारी नौकरी पानी है तो आपको एक तरफा ही रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, आपको वुमेन राइट एक्टिविस्ट ही होना पड़ेगा। ये गलत है, कोई कानून कह सकता है क्या? यही कानून कहता है, उसमें कानून में एकदम साफ लिखा है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन ओनली कैन बी कॉज ऑफ वुमेन। तो एक तो इसको हटा देना चाहिए। नॉर्मल आदमी को जो तहकीकात कर रहा है उसको निष्पक्ष रहने देना चाहिए, यही हमारी डिमांड है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर को निष्पक्ष रहने देना चाहिए। महिलाओं के मतलब प्रति समर्पित जो कोई महिला है, जो उनकी जो है पीड़ा को आगे बढ़ाती है, बताती है लोगों को, आप क्यों मानते हैं निष्पक्ष क्यों नहीं हो सकता? आप उसको रिपोर्ट, उसको बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, उसको रिपोर्ट बनानी है, हुआ क्या,
और उस आदमी को आप निष्पक्ष रहने दो, उसको कानून में आप ये लिख दोगे कि वो वुमेन कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन ही हो सकती है, तो गड़बड़ होगी। मेरे मित्र गलत कह रहे हैं जब वो मेरे को साफ क्या आदमी आके क्या बताते हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर ने हमसे कहा भैया हम तो महिला जो बोलेगी हम तो वही रिपोर्ट में लिखने के लिए बने। अच्छा हाँ बताएं, क्या जवाब है? मेरे मित्र कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन ऑफिसर केवल महिला ही हो सकती है, ये बात गलत है। एज फार एज पॉसिबल जरूर लेजिस्लेशन में कहा गया, लेकिन ये रूल आउट नहीं किया है कि मेल प्रोटेक्शन ऑफिसर नहीं हो सकता है। ये भी नहीं कहा गया कि कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन, इस तरह की भी बात नहीं। बिल्कुल ऐसी बात है सर, वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर मैंने भी पढ़ा है, इन्होंने भी पढ़ा है। उसमें इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करने के बजाय मुझे आपको थोड़ा सा अनुभव बताना है दो लोगों के कहने पे। नंबर 1 कविता श्रीवास्तवा जो POCL की राजस्थान में सारा ये जो कानून बना है वगैरह उस तरह से बहुत एक्टिव है। दूसरा यहाँ के जो वुमेन्स कमीशन है उसके जो चेयरमैन है, मैंने दोनों से बात की थी। उन्होंने क्या बताया मुझे, एक तो राजस्थान का, मैं किसी के ऊपर एस्पर्शंस नहीं कास्ट कर रही हूँ पर मैं आपको असलियत बता रही हूँ। उनका कहना है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर को कोई ट्रेनिंग कभी दी नहीं है, उसको कानून कैसे चलता है मालूम नहीं, वो जो लिखती है फिर बाद में मैजिस्ट्रेट के हाथ में चला जाता है। मैजिस्ट्रेट के पास सैकड़ों केसेस है और माफ कीजिए वो सबसे मतलब ऑर्डिनरी केस समझेगा डोमेस्टिक वायलेंस वाला, उसके पेकिंग ऑर्डर में ये तो कुछ भी नहीं है। नंबर 2 जब मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा तो ये लॉयर के हाथ में अक्सर, ये राजस्थान के मैं अनुभव बता रही हूँ, चला जाता है। जैसे लॉयर के पास गया तो लॉयर इसको ट्विस्ट कर देते हैं मेंटेनेंस के ऊपर। वो तो जो रिस्ट्रेंट चाहिए, जो आदमी को काबू करके रखना है, कानून का सही इस्तेमाल नहीं हुआ ना। तो मेंटेनेंस की जो बात की ना, इस कानून में एक मेंटेनेंस में डाल दिया। पहले 3 मेंटेनेंस कानून है हमारे पास। आज के डेट में जो आता है ना बंदा, वो क्या कहते हैं, हस्बैंड जो आते हैं बोलते हैं मैं 125 CRPC में एक मेंटेनेंस केस लड़ रहा हूँ, वो अपील में चला गया। फिर मैं HMA में मेंटेनेंस केस में लड़ता हूँ, वो अपील में चला गया। अब मैं DV लॉ में मेंटेनेंस केस लड़ता हूँ। हो सकता है क्या मैं आपको फोन लॉ ऑफ एस्टॉपेल काम करेगा कि नहीं करेगा? मैं आपको फोन करूँ, 5 केस लड़ रहे हैं, लॉ ऑफ एस्टॉपेल है कि नहीं? जजमेंट होने के बाद उसने लगा दिया है, लोग लगा रहे हैं कि भाई देखो ये जजमेंट हो चुका, ऑर्डर पास हो चुका, उसके बाद भी तीनों में से जो सबसे ज्यादा मेंटेनेंस होगा वो पे करो। अच्छा ठीक है, नहीं बताइए एक कानून होगा क्या DV लॉ में क्यों डाला है? बोलने 125 CRPC में डाल दिया। उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केवल मेंटेनेंस के लिए बना, सॉरी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केवल मेंटेनेंस की बात नहीं करता है, एक होल हॉक प्रोटेक्शन की बात करता है। इंट्रीम नेचर का होता है कि इमीडिएट सक्कर उसको मिले। कहीं भी कोई प्रोसीडिंग्स होगी तो जिस प्रोसीडिंग्स में जो ऑर्डर मिला है वो उसका ख्याल रखा जाएगा। ये नहीं है कि उसको तीनों जगह से अलग अलग पैसे लेकर के और उसका फायदा उठा लेंगे, लेकिन एक प्रोटेक्शन दिया गया है कि जहां भी हो इमीडिएटली उसको प्रोटेक्शन मिले। दूसरा इन्होंने जैसे कहा कि प्रोटेक्शन ऑफिसर केवल औरत या कमिटेड टू वुमेन को कह दिया नहीं है, मेरे हिसाब से